नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। फिर आ गए हम दूसरी वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जिसको फॉलो करना हो, जैसे ये अपना फेसबुक चैनल है निष्ठा क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम चैनल है, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, लिंक चाहिए वीडियोस की, हम इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाएं। तो इसमें क्या हम वीडियोस जो भी हैं शेयर करते रहते हैं, लिंक शेयर करते रहते हैं, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। जो भी टाइम टेबल शेड्यूल है जो हम वो सारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल है निष्ठा क्लासेस के नाम से, और यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देख ही लिया होगा निष्ठा क्लासेस के नाम से। हमसे कोई भी कॉन्टैक्ट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सअप चैनल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर है 97100887 से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं निष्ठा क्लासेस के नाम से। तो जो भी वीडियोस होंगी वो हमारी वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी आपको। पीडीएफ नोट्स क्या होंगे, पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और जो ज्वाइन हो चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच भी हमारा रनिंग कर रहा है साथ में। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच फ्री रहेंगे बिल्कुल। तो जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो हम हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम, तो हम उनको एड्रेस बता देंगे। ठीक है, तो दिल्ली में नजफगढ़ एरिया में ये बैच स्टार्ट किया है हमने, और ऑनलाइन तो ऑल इंडिया है अवेलेबल। तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन बैच को हमारे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि आप थोड़ा बड़ा टॉपिक होने वाला है, रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों के ज्योग्राफी लेके आया हूँ। तो ज्योग्राफी में आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स में क्या है, जनरली क्या देखा होगा आप लोगों की जीवन। रिवर्स में क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने, कभी पेपर देने जाते होंगे तो रिवर्स पे क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन से एरिया में कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन से स्टेट से फ्लो करती है, कौन सा कोई प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट रिवर के ऊपर चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे ड्रेन करती है वो, अरेबियन सी में ड्रेन करती है या फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज की क्या है, आजकल क्या है नए नए क्वेश्चन देने लग गया ऐसी थी। तो जो ओल्ड फैशन था ना वो चला गया, अब जो रिपीट होते थे क्वेश्चन, अब नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो अब क्या है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है हर किसी को अगर क्वेश्चन क्लियर करना है तो। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, जो भी हम पढ़ाएंगे मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप फॉलो करते रहना हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स। रिवर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से दो भागों में, हिमालयन रिवर्स, ठीक है, और दूसरा क्या है अपना, हिमालयन रिवर्स हो गया, दूसरा हो गया अपना पेनिनसुलर रिवर्स हो गया। ठीक है, हिमालयन रिवर्स कौन सी होंगी भाई, जो अपने हिमालय से निकली होंगी। अगर हम बात करें तो जैसे ये क्या है अपना हिमालय हो गया। ठीक है, जैसे ये अपना हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ से जनरली क्या रिवर निकलेगी, एक तो जैसे यहाँ से पीछे से निकल सकती है, ठीक है, एक यहाँ से नीचे से निकल सकती है, एक या फिर इधर से निकल सकती है। ठीक है, तो ये तीन ही भागों में डिवाइड किया गया है हिमालयन रिवर्स को। तो तीनों जो सेक्शन है, पहले अगर बात कर लें हिमालयन रिवर्स क्या होती है। हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकली हैं, ये रिवर्स कौन सी होंगी, ये रिवर्स वो होंगी जो क्या करेंगी, पेरेनियल रिवर्स होंगी। मतलब क्या करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, आपको पता ही होगा, जो ग्लेशियर्स होते हैं। क्योंकि हिमालय पे क्या है ना, ग्लेशियर्स काफ़ी लार्ज माउंट में है, भारी मात्रा में है। तो ग्लेशियर्स क्या होता है, स्नो होती है, स्नो जब वहाँ पे जम जाती है तो वो क्या हो, ग्लेशियर्स का फॉर्म ले लेती है। तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं ना, मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने के बाद क्या करेंगे ये रिवर्स में, क्योंकि वाटर बन जाएगा मेल्ट होने के बाद, अब वाटर क्या करेगा, रिवर में कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो वाटर क्या करेगा, रिवर की फॉर्म ले लेगा। तो ग्लेशियर्स के कारण क्या होती है, यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनमें क्या करेगा, पानी जो है वो 12 महीने फ्लो करता रहता है। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, पेरेनियल रिवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पेरेनियल रिवर्स भी बोला जाता है। और ऐसी अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे, तो पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं,
ठीक है, चलो ये बात की बात करें, पहले हिमालय को ही कंसिडर खत्म कर देते हैं। हिमालयन रिवर क्या होगी, पेरेनियल रिवर्स भी होगी। ठीक है, अब हिमालयन रिवर्स को क्या किया हमने, 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। 3 रिवर सिस्टम कौन से होंगे अपने, सबसे पहले इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हो गया, और गंगा वाली हो गया, गंगा नदी प्रणाली हो गया। मतलब क्या हो गया, इंदस मेजर रिवर है, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो इसके साथ जुड़ती हैं और इससे निकलती हैं। तो ये क्या है, पूरे ड्रेनेज बेसिन को कवर करता है जहाँ जहाँ तक इसका पानी पहुँचता है। तो हिमालय है, हिमालय के ऊपर से कौन सी नदी निकल रही है, ये होगी अपनी इंदस हो गई। और हिमालय के नीचे कौन सी फ्लो कर रही है, ये होगी अपनी गंगा हो गई। और हिमालय के ईस्ट में कौन सी फ्लो करेगी, ये होगी अपनी ब्रह्मपुत्र होगी। ठीक है, तो ये 3 रिवर सिस्टम होगी जो यहाँ से निकल रही हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो एक एक को डिटेल में देखेंगे, इंदस की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, सारी चीज़ आज हम इंदस कवर कर लेंगे सारा एक वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आता है हम पेनिनसुलर रिवर्स को। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है ना, इसको सीजनल रिवर्स भी बोला जाता है। भाई पेनिनसुला, पहले तो ये बताए पेनिनसुला होता क्या है। ठीक है, पेनिनसुला कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये कौन, इधर क्या है अपना, यहाँ पे अपना अरेबियन सी हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया अपना, इंडियन ओशन हो गया। और अगर इधर बात करेंगे तो क्या हो गया अपना, बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, अब तीनों साइड में अगर बोली जाए, बात की जाए यहाँ पे, तीनों साइड में क्या है ना, पानी है। तो किसी भी लैंड के या फिर बोर्ड या फिर बॉडी के अगर 3 साइड पानी होगा, 3 साइड से वो पानी से कवर होगा, तो वो क्या कहला जाएगा, एक पेनिनसुला कहला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर चारों साइड या चारों तरफ हो जाएगा पानी तो वो आइलैंड कहला जाएगा। तो इंडिया के जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, एक तरह का पेनिनसुला का शेप है, मतलब पानी में एंटर ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पेनिनसुला हो गया। अब यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती है उन सबको हमने क्या नाम दे दिया, पेनिनसुलर रिवर्स हो गया। अब ये जो रिवर्स होंगी ये क्या होंगी, सीजनल रिवर्स होंगी। सीजनल का मतलब क्या हो गया, मतलब ये किस पे डिपेंड करेंगी, सिर्फ रेनफॉल पे, बारिश पे डिपेंड करेंगी। ठीक है बच्चों, सीजनल का मतलब क्या होगा, ये बारिश पे डिपेंड करेगी। अब बारिश कभी आप लोगों ने देखी होगी, बारिश है, अब बारिश से गिरी, पानी गिरा, अब वो क्या करेगा, अब पत्थर है तो वो फ्लो थोड़ी कर जाएगा सारा। तो हम ये समझते हैं कि भी बारिश आई सारा पानी फ्लो कर गया, बट नहीं, पत्थर भी क्या होते हैं ना, पानी पीते हैं। तो पत्थर क्या करेंगे, अपने अंदर क्या करेंगे, पानी को स्टोर कर लेते हैं। अब वो स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, वो धीरे धीरे पानी को निकालते हैं जब बाद में, जब बारिश बंद हो जाती है या कुछ भी हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी पहाड़ों पे जाते होंगे तो वाटरफॉल्स आते हैं। तो वाटरफॉल कहाँ से आ रहा है, पानी वहाँ से। अब ऐसे थोड़ी ऊपर से बारिश हो रही है, उसको वो बारिश के फॉर्म में नीचे पानी गिरता है तो वाटरफॉल बन जाता है, नहीं। बारिश का जो पानी है, वाटरफॉल का पानी, वो कहाँ से निकल रहा है, माउंटेन्स के अंदर से निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या है ना, माउंटेन्स के लेयर्स में या फिर पत्थरों के अंदर क्या होता है ना, पानी स्टोर कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हो, तो वो वाटर टेबल जनरेट हो जाता है वहाँ पे, और वो क्या होता है ना, धीरे धीरे पानी वहाँ से निकलता रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो वो पानी जो निकलता है वो क्या करेगा, धीरे धीरे फिर पानी बाद में फ्लो करवाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, पेनिनसुलर रिवर में सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड कर दिया। बारिश का पानी क्या होगा, एक बार तो फ्लो कर देगा सारी रिवर्स को, उसके बाद क्या होगा, जो भी उसने स्टोर किया है माउंटेन्स ने, ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके बाद वो पानी निकलता रहेगा रिवर्स में। तो इसलिए क्या करेगी, ये डिपेंड बारिश मानसून के ऊपर होती है, इसलिए इनको सीजनल रिवर बोला जाता है। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर्स को क्या नाम दे दिया आपने, सीजनल रिवर्स नाम दे दिया। ठीक है, सीजनल रिवर्स यहां पे क्या किया, 2 भाग में डिवाइड किया गया इसको। 2 मतलब क्या हो गया, जैसे पेनिनसुला है, या तो वो ईस्ट में फ्लो करेगी या वेस्ट में फ्लो करेगी। अब जैसे इंडिया है, अब या तो वो ईस्ट में फ्लो करेगी या वो वेस्ट में फ्लो करेगी। ठीक है, या तो ईस्ट इधर फ्लो करेगी या फिर रिवर इधर फ्लो करेगी। अगर इधर फ्लो करेगी, ईस्ट में फ्लो करेगी, तो वहाँ कहाँ गिरेगी, वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। अगर वो वेस्ट में फ्लो करेगी तो कहाँ गिरेगी, वो अरब सागर में जाके मिलेगी। ठीक है, सागर और महासागर में बहुत अंदर होता है। महासागर किसको बोलते हैं, ओशन को बोलते हैं, और सागर किसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सी या सागर कौन सा है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है, साउथ चाइना सी हो गया। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया, अपना पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, ओशंस और कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे जब इनके बाद डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया अपना बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हो गया अरेबियन सी, जो वेस्ट में फ्लो करेंगी अरेबियन सी में गिरेंगी, जो ईस्ट में फ्लो करेंगी ये क्या होंगी, अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी जाके। ठीक है, मिलेंगी। तो ये क्या होगी, अपने पेनिनसुला 2 भाग में डिवाइड किया गया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये क्या हो गया, एक नदी का जो भारत की नदियाँ हैं उन सब के फ्लो के हिसाब से जो भी डिवाइड किया था हमने वो सब देख लिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं आगे, स्टार्टिंग में भाई रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप था, जैसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या है अपना, ये बीच में से हमने कट कर दिया, तो इसके ऊपर जितने भी रिवर्स हैं ये क्या हैं, मोस्टली हिमालयन रिवर्स हैं, और इसके नीचे जितने भी रिवर्स हैं ये कौन सी, अपनी सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। या तो वो क्या करेंगे, अरेबियन सी में मिलेंगी जाके, या फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेंगी। और ऊपर वाली जो रिवर्स है वो क्या करेंगी, एक तो गंगा है मेन, ये क्या करती है यहाँ पे आके मिलती है, और ब्रह्मपुत्रा वाली यहाँ से आके नीचे आती है, और युबधर वाली, इंदस वाली पाकिस्तान में जाके एंटर हो जाती है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, एक एक करके जब चलेंगे आगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप क्या है ना, सिर्फ जो बोला जा रहा है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखिए भी क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ दो भाग में बांटा गया रिवर्स को, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स। हिमालयन क्या है, जो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है यहाँ पे इंडिया के, और इसके नीचे क्या होगी, पेनिनसुला वाली रीजन होगी। ठीक है, ये फ्लो का भी देखेंगे भाई, ऊपर क्यों गया नीचे क्यों गया। अगर हम बात करें भाई, गंगा रिवर थी यहाँ से यहाँ भी आ सकती थी, ठीक है, बट क्यों नहीं आई, तो ये क्या करी, यहाँ कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई, ये गंगा रिवर थी ये इधर इधर फ्लो कर गई। ठीक है, सारी रिवर्स क्या गई, इधर फ्लो कर गई। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से आ गई, यहाँ से ऐसे फ्लो कर गई। ठीक है, और इंदस रिवर थी वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई, ये ऐसे फ्लो कर गई। ठीक है, बट अगर पूछी जाए भाई गंगा निकली, ये इधर भी आ सकती थी, नीचे भी जा सकती थी, क्यों गई ये इधर ही क्यों गई, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे क्या था, अपना अरावली रेंजेस है। अरावली रेंजेस के कारण क्या थी, ये जो गंगा रिवर थी ये क्या हो गई, इधर की तरफ मुड़ गई, क्योंकि इसको क्या आगे नहीं जाने दिया। अब आगे नहीं जाने दिया तो ये यहाँ मुड़ गई। अब यहाँ मुड़ने के बाद ये नीचे आ सकती थी, भाई ये इधर क्यों मुड़ी, ईस्ट की तरफ क्यों घूमी, तो ईस्ट की तरफ क्यों घूमी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपना रेंजेस है। यहाँ पे कौन सी रेंजेस है, अपनी सतपुरा रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस, तो उसके कारण क्या होगी, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स वो ऊंचा है, तो ऊंचे पे तो चढ़ेगा नहीं पानी, पानी तो हमेशा क्या करेगा, वहाँ से रास्ता बनाएगा जहाँ से उसको नीचा स्लोप मिलेगा। तो क्या करेगी, गंगा को इधर स्लोप नीचे दिखाई दिया, तो यहाँ से आती हुई तो यहाँ से बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और बांग्लादेश क्या है, थोड़ा नीचे वाला इलाका, स्लोप काफ़ी नीचे है वहाँ पे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में एंटर होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ऐसे ही इंदस वाला रिवर, इंदस पहले उल्टी ऊपर चलती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको नीचे की तरफ डायरेक्शन मिल जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र है, आगे इसको माउंटेन ज़्यादा दिखे तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम गई, और नॉर्थ ईस्ट से ये बांग्लादेश में एंटर होकर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो रिवर सिस्टम में। सबसे पहले देखेंगे हम सिंधु नदी तंत्र या फिर इंदस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो अभी देख लो एक बार ये कौन सी रिवर्स है। देख लिया, ये मेन रिवर्स हैं। सबसे पहले आती इंदस, इंदस के बाद कौन सी रिवर आ गई, इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज। ठीक है, ये 5 रिवर है। अब देखते हैं इनका एक एक करके। 5 रिवर, इनको क्या है, पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंचनाद, PANCH, पंचनाद। क्यों बोला गया पंचनाद, क्योंकि 5 रिवर होगी, पंच हो गया, और पंचनाद मतलब ये क्या करती है, तो उस टाइम पे क्या है, जो पहले जब प्रोविंस होते थे, पहले क्या होता था, ये पूरा इंडिया एक ही पार्ट होता था, तो पंजाब प्रोविंस कंसिडर किया जाता था इसको, जो पाकिस्तान आज के ज़माने में। तो यहाँ पे ये सारी रिवर एक ही जगह फ्लो कर रही हैं और एक ही नदी से जाके मिल रही हैं, इंदस से, तो इसको क्या नाम दे दिया था, पंजाब की लैंग्वेज में पंचनाद नाम दे दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए पंचनाद में कौन कौन सी 5 रिवर्स है, अपनी झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज हो गया। इंदस की 5 रिवर हैं, पंचनाद रिवर जो कहलाती है पंचनाद हो गया। ये क्वेश्चन आ भी रखा है पंचनाद कई बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ये देखते हैं। ठीक है, इंदस रिवर, इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिन हुई, चलो पहले ये देख लेते हैं, एक ब्रीफ है सारी रिवर्स के बारे में। ठीक है, इंदस
इनका क्या क्या नेम देखना है हमें, सबसे पहले इनका एंशिएंट नेम देखना है, पुराना नाम। कई बार पूछा जाता है भाई कौन सी रिवर का पुराना नाम कौन सा था, ठीक है। तो इंदस का जो ओल्ड नेम का था वो था अपना सिंधु, ठीक है, हिंदस के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। ग्लेशियर कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये बोखरचू नाम का एक जगह है या फिर ग्लेशियर है वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, ये मानसरोवर लेक के वहाँ पे तिब्बत में, वहाँ से ये ओरिजिन हो रही है कैलाश मानसरोवर पर्वत के वहाँ पे, ठीक है। लेंथ कितनी टोटल इसकी, 2880 किलोमीटर लेंथ है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, अपनी इंदस है। बट इंडिया में ये सिर्फ 710 किलोमीटर तक ही ट्रेवल करती है, बाकी ये सारी लेंथ कितनी है, तिब्बत में है और उसमें पाकिस्तान वाले रीजन में है, ठीक है। तो इंडिया में ये सिर्फ 710 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से ये लंबी नहीं कहलाई जाती है। तो इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, अपनी गंगा नदी है। तो गंगा की लेंथ कितनी है टोटल, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी और आगे बढ़ेंगे, 2525 किलोमीटर है गंगा की लेंथ, तो वो सबसे लंबी नदी है इंडिया की। तो चेनाब नेक्स्ट आता है, चेनाब। चेनाब का ओल्ड नेम क्या है, अपना पुराना नाम अस्किनी। तो ये पुराने नाम याद होने चाहिए, उसका क्या था अपना सिंधु, चेनाब का क्या हो गया अपना अस्किनी। चेनाब कहाँ से निकली है, चेनाब निकली है अपना एक जगह है तंडी। तंडी में क्या की, दो स्ट्रीम्स है या फिर दो छोटी छोटी वो थी, नहर थी बोल दो या फिर पानी पहाड़ों से निकल के आ रहे थे स्ट्रीम्स, ठीक है, झरने भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वो दोनों आके, एक चंद्रा और एक भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा क्या करी, दोनों आके मिल गई कहाँ पे, तंडी में, केलोंग के पास पे, ठीक है। तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे सारी। तो ये दोनों क्या करेगी, मिल के क्या की एक चंद्र भागा नदी बना लेती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर को क्या बोला जाता है, चंद्रा भागा, ठीक है। तो चेनाब रिवर क्या हुई, जनरेट कहाँ से हुई, चंद्रा और भागा मिलके कहाँ पे, तंडी में, नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। तो चेनाब की लेंथ कितनी है टोटल, 1180 किलोमीटर। तो इस हिसाब से देखी जाए तो इंदस की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब नदी है। तो ये टोटल लेंथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आती नेक्स्ट रिवर आती है, इंदस होगी, चेनाब होगी, नेक्स्ट आती है झेलम। झेलम का ओल्ड नेम क्या है अपना, वितस्ता, ठीक है, वितस्ता। झेलम कहाँ से निकली, अपनी शेषनाग लेक। कहाँ पे ये अपना, वेरीनाग के वहाँ पे है। शेषनाग लेक कैसे याद करेंगे भाई, शेषनाग को जिसने झेल लिया वो कौन सी नदी बन गई, झेलम नदी बन गई, ठीक है। तो झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हुई, शेषनाग से, नाम क्या हो गया इसका अपना, वितस्ता हो गया, ठीक है। इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है रावी नदी। रावी नदी का ओल्ड नेम क्या हो गया अपना, पुरुषिनी हो गया, ठीक है। रावी नदी का पुरुषिनी नाम हो गया। कहाँ से निकली ये, रोहतांग पास से निकली। दोनों रिवर रावी और व्यास या फिर ब्यास, दोनों रिवर कहाँ से निकलेंगी, अपनी रोहतांग पास से निकलेंगी। एक रोहतांग पास के नॉर्थ या वेस्ट से ऊपर से निकलेगी और एक रोहतांग पास के नीचे से या फिर साउथ से निकलती है, ठीक है। तो दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है, रोहतांग पास। बट ब्यास कहाँ से निकल रही है, ब्यास कुंड कहाँ पे, ये भी अपना रोहतांग पास के नीचे वाले पोर्शन के वहाँ पे है, ठीक है। कुल्लू हिल्स के वहाँ पे है। ब्यास अपना वो कुल्लू मनाली जो पड़ता है अपना, घूमने जाते हैं तो वो यहीं पे पड़ता है। तो कभी कभी जैसे घूमने जाओ आप लोग, कभी कभी कुल्लू मनाली जब जाते हो, मोस्टली बच्चे जाते रहते हैं कुल्लू मनाली, ठीक है। क्योंकि अगर शिमला मनाली ये सब क्या है, लाइन से ही है। अगर किसी को बर्फ़ देखनी तो जनरली मनाली सबसे फेवरेट स्पॉट रहता है पब्लिक का। तो मनाली कभी भी जाओ तो ये ज़रूर नोट करना है कि भी कौन सी नदी वहाँ पे फ्लो कर रही है। तो ऐसे क्या हो ना, जिससे जहाँ पे घूमने जाते हो आप लोग, तो ये सब चीज़ें क्या है ना, देखते जाया करो। अब ये सब चीज़ें अगर देखते जाओगे तो आपको ज्योग्राफी यूँ याद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपने ज्योग्राफी कैसे याद कर ली। क्योंकि जहाँ भी एडवेंचर करने, जैसे राजस्थान गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, कभी कभी कहाँ पे गए, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं या फिर मोनूमेंट्स हैं, वहाँ की भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस है, तो उनको चीज़ें देखा करो, याद किया करो, तो आपकी ज्योग्राफी आधी ज़्यादा कवर हो जाएगी। ऐसे ही हम देखेंगे, कुल्लू मनाली जाओगे तो कौन सी नदी पड़ती है, अपनी ब्यास नदी पड़ती है। रावी रोहतांग पास के ऊपर से आती है। तो रोहतांग टनल जब भी क्रॉस करोगे अपना, तो वहाँ पे देखना कौन सी नदी वहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आती है सतलुज नदी। सतलुज लास्ट वाली कौन सी होगी, इसका नाम हो गया अपना शतुधरा या फिर शतुधरी बोल देते हैं इसको। ब्यास का नाम क्या हो गया अपना, विपाशा हो गया। रावी का हो गया अपना पुरुषिनी। रावी का पुरुषिनी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि रावी क्या होता है, देखो पुरुष का नाम होता है जनरली, तो पुरुष से क्या हो गया, पुरुषिनी नाम पड़ गया। तो रावी का क्या हो गया, पुरुषिनी हो गया। रावी और ब्यास दोनों का कहाँ से हो गया, पुरुषिनी, और इसका क्या हो गया अपना, विपाशा, ठीक है। तो रावी और व्यास, पुरुषिनी और विपाशा दोनों कहाँ से निकली हैं, रोहतांग
पास के वहाँ से, एक रोहतांग के ऊपर से निकली है, एक रोहतांग के नीचे से निकली है। ठीक है, ये हो गया। तो सतलुज कहाँ से अपनी, रक्कस लेक से निकली है। रक्कस लेक कहाँ पे अपना, ये भी मानसरोवर लेक के वहाँ पे है। ठीक है, तो सतलुज रिवर है कहाँ से निकली है, रक्कस लेक के, कहाँ पे, ये अपनी मानसरोवर लेक के वहाँ पे है। मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बत में है। तो तिब्बत से निकलने वाली इंदस की दूसरी नदी कौन सी है, सतलुज नदी है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंदस की दूसरी ट्रिब्यूटरी जो इन तिब्बत से निकली है वो कौन सी है, सतलुज नदी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। इंदस तो खुद ही निकल रही है वहाँ से। ठीक है, तो सतलुज कहाँ से निकली अपनी, मानसरोवर लेक तिब्बत से। सतलुज की लेंथ कितनी है, 1450 किलोमीटर। ये इंडिया में कम फ्लो करती है, जैसे तिब्बत में काफ़ी फ्लो कर रही है, फिर पाकिस्तान में भी फ्लो करती है। ठीक है, तो इंडिया में इतना ज़्यादा इसका नहीं है। तो ये हो गया अपना एक ब्रीफ इंट्रो हो गया सारे रिवर्स के बारे में, कहाँ से निकल रही हैं, ओल्ड नेम क्या क्या है इनके, किस किस नाम से जानी जाती थी, ओरिजिन क्या है इनका, क्या क्या लेंथ थी। तो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इंदस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली। ठीक है, इंदस नदी छोटा सा टॉपिक है, मेन रिवर से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। ओरिजिन क्या था इसका, बोखरचू, बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है। ठीक है, मतलब जगह होती है वहाँ पे ग्लेशियर, तो नाम पड़ गया बोखरचू ग्लेशियर। कहाँ पे ये, मानसरोवर लेक के पास में है। पूछा जाए कहाँ पे मानसरोवर लेक, तिब्बत में है। कौन सी रेंज पड़ती है, कैलाश मानसरोवर पर्वत रेंज पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये चलने के बाद ये चली ऊपर की साइड, क्योंकि नीचे क्या होगी अपने यहाँ पे हिमालय रेंज होगी। अब ये ऊपर की साइड जैसे जैसे चलेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे लद्दाख में एंटर होगी। अब लद्दाख में एंटर होने के बाद ये कौन कौन सी नदियों से मिली, ये जस्कर से मिली, सुरु से मिली, श्योक से मिली, यहाँ पे नुब्रा से भी मिलती है। ठीक है, तो 4-5 नदियों से ये मिलती है वहाँ पे, श्योक, नुब्रा, जस्कर, सुरु। तो ये चीज़ें, ये नदियाँ क्या करेगी, इसकी यहाँ पे आके मिल जाती है इसमें। तो ये कौन सी होगी इसकी ट्रिब्यूटरी, जो क्या है लद्दाख में मिलती है वहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर है श्योक नदी, कहाँ से निकल के आ रही है अपनी, सियाचिन ग्लेशियर से। आप लोगों ने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर का काफ़ी नाम सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर क्या है अपना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये इधर वाला पोर्शन क्या कहलाता है अपना, पीओके वाला रीजन कहलाता है, जो डिस्प्यूटेड रहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है। ठीक है, तो ये पीओके वाला रीजन हो गया, ये अपना सियाचिन ग्लेशियर वाला जो चाइना के अंडर में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, श्योक कहाँ से आ रही है अपनी, सियाचिन ग्लेशियर से निकल के आ रही है। तो ये अपना क्या होगी, यहाँ पे कहाँ पे फ्लो कर रही है अपने, लद्दाख वाले रीजन में फ्लो कर रही है। जस्कर वैली भी यहाँ पे, लद्दाख वैली भी हो गया। ठीक है, तो ये लद्दाख के बाद यहाँ पे किस में एंटर हुई, पीओके वाले रीजन में एंटर होगी। इस पीओके वाले रीजन को हम किस रीजन से जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन से भी जाना जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में एंटर हो जाती है। अब ये पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ये यहाँ पे नंगा पर्वत से मुड़ जाती है। यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत है, और उससे क्या करते हैं, ये साउथ वर्ड की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से घूमने के बाद पूरी पाकिस्तान में ट्रेवल करती हुई कराची या फिर सिंध नाम से भी जाना जाता था, कराची से फ्लो करती हुई ये अरेबियन साहब या फिर अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये क्या था, एक कोर्स था किसका, अपना इंदस नदी का था। अब इसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो मिलती हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया में देखिए अपनी श्योक, सुरु, जस्कर और यहाँ पे नुब्रा हो गया। गिलगित क्या होगी यहाँ पे अपने पीओके वाले रीजन में होगी। और वाकी क्या है, जैसे काबुल है, काफ़ी फेमस नदी है, काबुल आके अपने इंदस में मिलती है। उसके बाद तोची, गोमल, खुर्रम, कुनार। ठीक है, ये मेन रिवर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये क्या है थी इंदस की ट्रिब्यूटरीज, ये थी अपनी सारी वेस्ट या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बात की जाए तो जस्कर शुरू हो गई। बाकी 5 जो मेन रिवर है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी अपनी झेलम। झेलम कहाँ से चालू हुई, यहाँ से, ये यहाँ से फ्लो करती हुई ये यहाँ पे आके चेनाब में मिल जाती है। ये कौन सा लेक है, ये है अपना वुलर लेक है यहाँ पे। ठीक है, वुलर लेक के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा क्या खासियत है इसकी। दूसरी आती है अपनी चेनाब। ये चेनाब में हमने देखा चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा 2 नदी आके मिलती हैं। इसके बाद ये चली यहाँ पे, ये चेनाब जाने के बाद ये यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हो गई। ठीक है, अब पाकिस्तान में एंटर होने के बाद ये झेलम ऊपर से आके इसमें मिल जाती हैं। तो इसके आगे इसका नाम क्या करता है, चेनाब ही रहता है। ठीक है, और लास्ट में उसके नीचे कौन सी आ गई अपनी, रावी नदी आ गई। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकली अपनी, रोहतांग पास के ऊपर से निकलती है, वेस्ट से निकलती है। ठीक है, कुल्लू हिल्स बोल देते हैं उसको। ये आखिर में वहाँ पे चेनाब में आके मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी आती है ब्यास। ब्यास नदी कहाँ से आती है, रोहतांग के नीचे से निकलती है, वहाँ पे ब्यास कुंड है।
ठीक है, वहाँ से निकलती है ब्यास नदी। ये कहाँ पे मिलती है अपनी, सतलुज में आके निकलती, क्योंकि सतलुज इसके नीचे वाली नदी है। ये यहाँ से निकलती है सतलुज। सतलुज जो निकली है ये कहाँ से निकली अपनी, तिब्बत में। कहाँ से निकली, तिब्बत में। यहाँ पे आता है एक रकस लेक, ठीक है। रकस लेक के निकलते हुए ये इंडिया में एंटर लेती है। इंडिया में एंटर होने से पहले 400 किलोमीटर तक ये इंडस और इसके पैरेलल फ्लो करती है तिब्बत में। इंडिया में एंटर होते ही इसको स्पीति वैली ज्वाइन कर लेती है, स्पीति रिवर ज्वाइन कर लेती है। तो स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, सतलुज की ट्रिब्यूटरी होगी। जब सतलुज इंडिया में एंटर करती है तो कौन से पास से फ्लो करती है, कौन से पास से, शिपकिला पास से एंटर लेती है। तो इंडिया में सतलुज रिवर कौन से पास से एंटर करती है, शिपकिला पास से एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद ये सतलुज रिवर चेनाब रिवर में जाके ज्वाइन कर जाती है और लास्ट में चेनाब नदी अपनी इंदस में आके मिल जाती है, ठीक है। तो चेनाब रिवर क्या होगी, सबसे लंबी नदी होगी, ठीक है। किसकी, इंदस रिवर की लार्जेस्ट रिवर कौन सी होगी अपनी, चेनाब नदी होगी, और इंदस अपनी लास्ट में है ही फिर, ठीक है। तो ये 5 रिवर थी, पंजनाद रिवर, ये बाकी ट्रिब्यूटरीज होगी। ये एक फ्लो चार्ट था इनका अलग अलग, ठीक है। कहाँ से कौन सी फ्लो कर रही है, कौन सी ओरिजिन है, ये हमने देख ही लिया। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये हमने कोर्स देख ही लिया था। ओरिजिन कहाँ से था इसका अपना, इंदस का। इंदस रिवर के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। ओरिजिन क्या था अपना, बोखरचू ग्लेशियर। कहाँ पे था अपने, मानसरोवर लेक। कहाँ पे था ये अपना, तिब्बत में, साउथ ऑफ माउंट कैलाश, माउंट कैलाश के पर्वत के वहाँ पे। ये उसके बाद फ्लो करती हुई कहाँ पे एंटर करती है, लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख ये पुराना पार्ट हो गया है, जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है। लद्दाख अब खुद की यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख के बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, लद्दाख के बाद ये जाती है गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा लंबा तो टॉपिक क्यों नहीं हो रहा, साथ साथ याद करते चलो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ साथ याद हो जाएगा। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में ये एंटर हो जाती है। अब गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन कहाँ पे, ये साउथ ऑफ काराकोरम रीजन या फिर रेंज भी होता है, क्योंकि काराकोरम रेंज क्या है, ऊपर की साइड है। तो जैसे हम पढ़ेंगे, जब फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको। ये उसके बाद नंगा पर्वत से टकराती है और उसके बाद ये साउथ में मुड़ जाती है। वहाँ से फिर एक कराची से फ्लो करती हुई अरेबियन सी या फिर अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स था इंडस रिवर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में देखेंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर नहीं है, लार्जेस्ट रिवर एशिया की कौन सी, या फिर वर्ल्ड की बात करें हम, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है अपनी, अमेजन नदी होगी। लॉन्गेस्ट रिवर बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होगी अपनी वर्ल्ड की, बताओ, नाइल रिवर होगी। नाइल रिवर काफ़ी लंबी है बट कैपेसिटी ये वॉल्यूम के हिसाब से कम वाटर है उसमें, इसलिए वॉल्यूम नदी अमेजन कौन सी होगी, लार्जेस्ट होगी, और अपनी लॉन्गेस्ट कौन सी होगी अपनी, नाइल रिवर होगी, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर, 710 ये इंडिया में ट्रेवल करती है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर या फिर नेशनल रिवर किसकी, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की नेशनल नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है अपनी, इंदस नदी होगी। और वहाँ पे लॉन्गेस्ट नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है अपनी, इंदस है। अब ये देखो इंदस नदी है, क्योंकि इंदस ही उनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर क्यों है, क्योंकि इंदस पे क्या ना पूरा डिपेंड करता है उनका कल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि क्या है, इंदस सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है वहाँ पे, ड्रेनेज बेसिन को। अब इंदस का पानी अगर हम रोक लेंगे तो पानी वहाँ पे जाएगा नहीं। अब पानी नहीं गया तो वहाँ पे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो वहाँ की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो इसीलिए जो इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो इसी कारणों से हो रखी है कि हम ज़्यादा भी उसमें मैटर ना करें, वो भी ज़्यादा है, तो दोनों ही क्या है ना बैलेंस बना के चले इंडस रिवर के हुए, और बाकी इनके ट्रिब्यूटरीज के साथ हो गया, ठीक है। तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो रखी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच में साइन हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। किसने कराई थी, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी। राइट बैंक, राइट बैंक लेफ्ट बैंक क्या हो गया, मतलब ये रिवर होगी, ठीक है। अगर इसके राइट से, जैसे ये फ्लो करी इधर, तो इसके राइट में क्या होगा, ये वाला हो गया। तो राइट से जो भी रिवर कहलाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। लेफ्ट से जितनी भी रिवर इसमें जाके मिलेंगी तो ये कौन सी हो जाएंगी, अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, ठीक है। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक होगी। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी, शोक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, नुब्रा, गोमल, सिगार और
कास्तिंगी हमने पिछले उसमें फ्लो चार्ट में देख ही लिया था। लेफ्ट बैंक कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। लास्ट में थी अपनी जस्कर और एक सुरू भी थी। ठीक है, तो ये कुछ रिवर थी जो ट्रिब्यूटरी से काफ़ी, क्योंकि क्या ट्रिब्यूटरीज के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंदस रिवर क्या है? सेंगे खंबाब के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? तिब्बत में। क्यों सेंगे खंबाब नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे क्या होती है ना, ये पहाड़ों के बीच में से फ्लो कर रही है और फ्लो क्या होता है, काफ़ी तेज होता है। तो सेंगे खंबाब मतलब क्या होता है? शेर की दहाड़। तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है जब ये फ्लो करती है, वहाँ पे आवाज़ ऐसी करती है जिस शेर दहाड़ता है ना, ऐसे। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंगे खंबाब हो गया। ठीक है, चेनाब क्या हो गया? चेनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चेनाब क्या होगी? इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी किसकी? इंदस नदी की होगी। कुछ मेजर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। दियामार बाशा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2021 में। दियामार बाशा जो डैम है इंदस नदी के ऊपर, पाकिस्तान ने बनाया था इसके ऊपर। ठीक है, बनाया है मतलब। ठीक है, तो दियामार बाशा डैम किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया। कौन सी नदी के ऊपर बनाया? इंदस नदी के ऊपर बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या था? जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी जो होती है, सिंधु सभ्यता जो हम देखते हैं, वो कहाँ पे लाई की थी? वो इंदस नदी के ऊपर ही लाई की थी। उसके टाइम पे इसको हिंदस रिवर बोलते थे। ठीक है, तो जो एरिया था ये देख लो, ये वाला क्या है? ये अपना इंडिया वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, आज के ज़माने में अगर उस टाइम की बात की जाए तो ये जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, ये सारा क्या था? अपना इंडिया वाला रीजन था। तो इंडिया में क्या होती, ये इंदुस सभ्यता ये यहीं पे लाई की थी। तो कौन सी नदी के किनारे लाई की थी? इंदस नदी के किनारे लाई की थी। तो कौन से मेन साइट से इसकी? हड़प्पन होगी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो होगी, कालीबंगन होगी, धोलावीरा होगी, लोथाल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जिसके बारे में जब डिटेल में जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे इंदस सिविलाइजेशन, तब इसके बारे में डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। तो इंदस सिविलाइजेशन कहाँ पे फ्लरिश करी थी? अपनी इंदस नदी के ऊपर फ्लरिश की थी। ठीक है, तो ये इंदस नदी के बारे में हो गया। अब एक था हेमिश नेशनल पार्क हो गया। हेमिश नेशनल पार्क की क्या खासियत है? क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको? ठीक है, हेमिश नेशनल पार्क की क्या खासियत है कि हेमिश नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो क्या करता है? हिमालय के नॉर्थ में लाई करता है। हिमालय के नॉर्थ में इकलौता नेशनल पार्क जो लाई करता है वो कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क। ये जनरली ठंडा, ये बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट टाइप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड काफ़ी पाए जाते हैं। ये इसका यहाँ पे इसका काफ़ी हॉर्न देख लो, इसकी सींग है, ये काफ़ी पाया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद 1981 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। जो सिटी है जो इसके ऊपर लाई करती है वो कौन सी है? नियरेस्ट सिटी लेह है। तो इंदस नदी भी यहाँ से निकलती है, ये इसके फ्लो करती है इसके यहाँ से। और ओनली नेशनल पार्क नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना हेमिश नेशनल पार्क। उसके बाद इंदस देख लिया हमने। नेक्स्ट आती है अपनी नदी झेलम नदी हो गया। ठीक है, इंदस देख लिया हमने सारा, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से फ्लो कर रही है, कौन से ट्रिब्यूटरीज आगे मिल रही हैं। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अब नेक्स्ट आता है झेलम। अब फटाफट देखते हैं क्योंकि हमने ओवरव्यू देख ही लिया है सारी चीज़ों का, कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है। नेक्स्ट आती है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शेषनाग लेक। हमने देख ही लिया, शेषनाग को जो झेल गया वो झेलम नदी बन गई। ठीक है, तो शेषनाग से निकलने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी हो गया। ठीक है, कहाँ पे ये अपना वैरी नाग के पास में है। ठीक है, शेषनाग झील कहाँ पे? अपनी वैरी नाग के पास में। कहाँ पे लोकेट, कहाँ पे लाई करता है ये? कश्मीर वैली के साउथ में लाई करता है। और कहाँ पे, कौन सी रेंज है यहाँ पे? पीर पंजल रेंज है ये। ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन मत लेना कि पीर पंजल क्या हो गया, ठीक है, कश्मीर वैली क्या होगी। ठीक है, ये सब फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ सारी चीज़ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद करो कि कश्मीर वैली के वहाँ पे कश्मीर घाटी है, वहाँ पे क्या करती है? एक वेरीनाग नाम की जगह है जहाँ पे क्या है? शेषनाग एक झील है जहाँ से क्या निकलती है? झेलम नदी ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है। झेलम नदी के ऊपर दो चीज़ें फेमस है। श्रीनगर की एक सिटी है जो झेलम नदी के ऊपर लाई करती है, और एक वुलर लेक है। ठीक है, वुलर झील होगी जो इसके ऊपर लाई करती है। वुलर लेक सबने नाम सुना ही होगा। तो वुलर लेक की क्या खासियत है? वुलर लेक की खासियत है, ये तो एक क्या है? ऑक्सबो लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी इंडिया की, भारत की कौन सी है? वुलर झील। ठीक है, और ये कौन सी है? ऑक्सबो झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑक्सबो का मतलब क्या होगा?
ठीक है, अब देखो क्योंकि चीज़ें तो भाई साथ के साथ पढ़े क्लियर करते चलेंगे ना। ऑक्सबो झील है, जैसे ये देखा हमने क्योंकि कोई भी रिवर आती है तो जैसे अगर रिवर सीधी फ्लो कर रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, कैनाल के अंदर फ्लो कर रही है, क्योंकि कैनाल क्या होते हैं जनरली पक्के होते हैं साइड में, तो उसको घूमने के लिए मौका नहीं मिलता। तो अगर रिवर फ्लो करेगी तो वो क्या करेगी, बिल्कुल फ्रीली माइंड से फ्लो करेगी, ऐसे कैसे, मतलब अपने मस्ती में झूमती हुई फ्लो करती है नदी, ठीक है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं मिएंडर्स हो गया, ठीक है। इस चाल को क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग चाल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना मिएंडर्स या फिर मिएंडरिंग चाल हो गया। अब इसमें से देखो, अब चेक कभी भी ये आया ये नदी यहाँ पे आई है, अब ये नदी आई है, जैसे ये ऊपर से फ्लो करती हुई आई, कलर चेंज कर लेते हैं हम तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जैसे यहाँ पे आ रही है, अगर कभी भी पानी का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। पानी का फ्लो अगर इंक्रीज होता है तो ये क्या करेगी, यहाँ से अगर इसका फ्लो होगा तो ये क्या करेगी, यहाँ से इरोजन करने की कोशिश करेगी, यहाँ की मिट्टी को क्या है ना, ये हटाने की कोशिश करेगी। अब ये मिट्टी को जैसे कंकड़ को यहाँ से हटाएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे रास्ता अपना बनाने की कोशिश करेगी। अब ये यहाँ से अगर बनाएगी तो ये क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे करती हुई कट करती ये यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगी इससे, ठीक है। अब ये इससे अगर यहाँ पे ज्वाइन हो गई तो ये जो मिट्टी यहाँ से कटी है ये क्या करेगी, यहाँ पे आके जम जाएगी, ठीक है। अब ये जैसे अगर यहाँ पे जम जाएगी तो रिवर का जो फ्लो है वो क्या कर जाएगा, यहाँ से यू कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से ये जैसे अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या करेगी, इससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से। अब ये कनेक्ट होने के बाद ये क्या करेगी, इससे कट जाएगी। अब ये जो रिवर थी यहाँ पे ये कट गई इससे, अब ये क्या हो गई, यहाँ पे इसमें जो फ्लो होगा वाटर वो बंद हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक लेक बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो ये जो नदी आ रही थी तो ये भी कहीं पे इससे कनेक्टेड था, बट ये कुछ टाइम पे क्या होगा, ये कट गया यहाँ से और ये क्या बन गया, एक झील बन गई यहाँ पे। तो इसको क्या नाम दे दिया, ऑक्सबो लेक नाम दे दिया। ऑक्सबो मतलब, ऑक्सबो नाम क्यों पड़ा, ऑक्सबो मतलब जो बैल है, बैल के जो खुर होते हैं उनके नाम, उसके जैसे डिजाइन है इसका देखो, इसलिए नाम बढ़ गया इसको ऑक्सबो लेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेन रिवर से कट जाएगा और मेन रिवर अपनी चैनल दूसरी बना लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सबो लेक बना लेगा। तो ऑक्सबो लेक और मिएंडर्स का आ गया फिनोमेना समझ में क्या होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट वूलर लेक क्या है, ऑक्सबो लेक, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, तुलबुल प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तुलबुल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है, झेलम नदी के ऊपर है। ट्रिब्यूटरीज बहुत क्वेश्चन आता है इसका, किशन गंगा एक फेमस ट्रिब्यूटरी है इसकी। किशन गंगा नदी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा नदी झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी है इसकी लिडार, ठीक है। तो झेलम नदी की दो ट्रिब्यूटरी होगी, किशन गंगा और लिडार। तो किशन गंगा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी होगी, झेलम। तुलबुल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर हो गया अपना, झेलम नदी के ऊपर। वुलर लेक कौन सी नदी के ऊपर हो गया अपना, झेलम नदी के ऊपर। श्रीनगर कौन सी नदी के ऊपर हो गया अपना, झेलम नदी के ऊपर। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है, शेषनाग लेक से निकल रही है। कहाँ पे, ये वेरी नाग पे है ये, ठीक है। उसके बाद कुछ ये चेनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है, झांग में ज्वाइन करती है। कहाँ पे, ये अपना पाकिस्तान में है। जैसे ये यहाँ से आई, ये ऊपर से इंदस, ये नीचे से झेलम निकली, ये झेलम से आती हुई ये श्रीनगर हो गया यहाँ पे, ये आती हुई यहाँ पे एंट्री होती हुई यहाँ पे झेलम चेनाब के साथ यहाँ पे झांग में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना झेलम, ठीक है। आ गया होगा समझ में सबको। इंदस के बाद झेलम हो गया। अब आता है तीसरा रिवर, चेनाब नदी हो गया, ठीक है। तीसरी नदी आती है अपनी चेनाब हो गया, ठीक है। चेनाब क्या थी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी किसकी, इंदस नदी की। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंदस नदी कौन सी अपनी, चेनाब होगी। चेनाब नदी कहाँ से निकल रही थी, दो हमने देखा था, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा स्ट्रीम्स या फिर छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी झरने, ये क्या करते हैं, दोनों आके मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा क्या है, कहाँ पे मिल रहे हैं अपना, ये बारालाचला पास। मतलब ये सिर्फ ये याद रखो कि चंद्रा और भागा मिलके कौन सी नदी बना रहे हैं अपनी, चेनाब नदी। तो चंद्रा और भागा से नाम पड़ गया चंद्रा भागा। तो चंद्रा भागा नदी को हिमाचल प्रदेश में चेनाब को क्या बोलते हैं, चंद्रा भागा नदी बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में उसको क्या बोलते हैं, चंद्रा भागा नदी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, बारालाचला
पास के यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। तो एक ऊपर से आती है, एक नीचे से आके, दोनों आके मिल जाती हैं। कुछ मेन प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर, सलाल प्रोजेक्ट हो गया, दुलस्ती प्रोजेक्ट हो गया, रणवीर सागर हो गया और बगलीहारी प्रोजेक्ट हो गया, जो इन चारों प्रोजेक्ट जो इसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको याद होनी चाहिए, सलाल प्रोजेक्ट, दुलस्ती प्रोजेक्ट, बगलीहारी प्रोजेक्ट और हो गया अपना रणवीर सागर प्रोजेक्ट हो गया। ये चेनाब यहाँ से निकली और यहाँ से एंट्री होती हुई यहाँ पे इसमें मिल जाती है, इंदस नदी में मिल जाती है। ठीक है, चेनाब हो गया। अब नेक्स्ट आता है रावी नदी। ठीक है, अब ये ओल्ड नेम भूल तो नहीं गए? चलो बताओ, झेलम का, चेनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। और झेलम का पुराना नाम क्या था बताओ? झेलम का वितस्ता। अब नेक्स्ट आता है रावी। रावी का ओल्ड नेम क्या है? पुरुषिनी। और इसके बाद व्यास आएगा, उसका नाम क्या होगा? व्यास या फिर विपासा हो गया। ठीक है, और सतलुज का क्या होगा? सतुदरी हो गया। ठीक है, तो जो अब क्या है? रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकली भाई? रोहतांग पास से। रोहतांग पास के एक ऊपर से निकल रही है, एक नीचे से। ऊपर से कौन सी निकल रही है? रावी नदी, जो क्या है कुल्लू हिल्स है वहाँ पे। और नीचे से कौन सी निकल रही है? अपनी ब्यास नदी होगी। ठीक है, तो रावी नदी कहाँ से निकली? रोहतांग पास के ऊपर या फिर वेस्ट से बोल देते हैं, कुल्लू हिल्स वहाँ पे लाई करते हैं, हिमाचल प्रदेश से निकली है। ठीक है, तो रावी नदी चेनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है? सराय सिंधु में। कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, 3 स्टेट में फ्लो करती है। ये रणजीत सागर डैम, थियान डैम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वो 1999 में चालू हुआ था। वो कौन सी नदी के ऊपर हो गया? अपना रावी नदी के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये अपना देख लिया, रावी नदी यहाँ पे है कि क्या मेन पॉइंट हो गए? रोहतांग पास के ऊपर से निकल रही है, वेस्ट से निकल रही है। ठीक है, सराय सिंधु में पाकिस्तान में जाके मिलती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर 3 स्टेट से फ्लो करती है। और उसके बाद हमने रणजीत सागर डैम या फिर थियान डैम, जो कि किसके ऊपर है? अपनी रावी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट आता है अपना ब्यास नदी हो गया। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से निकली? ब्यास कुंड देख लिया, रोहतांग पास के नीचे से था। ब्यास कुंड है वहाँ पे रोहतांग पास के नीचे, जो क्या है अपना 4000 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से। कहाँ पे फ्लो करती है? कुल्लू और मनाली से फ्लो करती है। तो कुल्लू मनाली कभी भी घूमने जाओ तो देखना ब्यास नदी वहाँ पे आपको जरूर दिखेगी। ये क्या करी नीचे से, जैसे ये फ्लो करी ऊपर से, नीचे से क्या करी? सतलुज नदी आ गई। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे आके मिल गई। अब यहाँ पे कौन सी जगह? ये है अपनी हरिके। ठीक है, हरिके। तो यहाँ पे क्या बना दिया? एक बैराज बना दिया, हरिके बैराज। तो ऊपर से कौन सी आ रही है नदी? ऊपर से आ रही है अपनी ब्यास नदी आ रही है। नीचे से कौन सी आ रही है? अपनी सतलुज नदी आ रही है। ठीक है, ब्यास और सतलुज मिल के कहाँ पे? हरिके में। यहाँ पे हरिके बैराज बना दिया। हरिके बैराज से क्या हुई? इंदिरा गांधी कैनाल को पानी डाइवर्ट किया जाता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल को पानी कहाँ से मिलता है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज में कौन सी नदी आके मिलती है? ब्यास नदी। किससे मिलती है? सतलुज नदी से आके मिलती है। कहाँ पे? ये अपना पंजाब में। ठीक है, उसके बाद ब्यास नदी की इकलौती नदी है जो क्या है? ट्रिब्यूटरी है इंदस की, जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है इंदस की जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है? कौन सी है? पंचनाद में से पूछा है, तो ब्यास नदी होगी। ठीक है, ये अपने इंडिया में फ्लो करती है हिमाचल से और पंजाब में आके मिल जाती है। पोंग रिजर्वर हिमाचल प्रदेश में जो इसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये जनरल ओवरव्यू हो गया। जैसे ये नीचे वाले हिमालयस हो गए, ये ऊपर वाले काराकोरम रेंजेस हो गया। ठीक है, बीच में होगी इंदस वाली, ये यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करती हुई इसको ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सतलुज। सतलुज कहाँ से ओरिजिन हुई? सतलुज अपनी सीधी सी बात है, देखी थी हमने, रक्कस लेक से ओरिजिन होगी। रक्कस लेक कहाँ पे था? अपना मानसरोवर झील के वहाँ पे था। मानसरोवर झील कहाँ पे थी? तिब्बत में थी। वो कहाँ पे थी? अपने कैलाश पर्वत के रेंजेस के वहाँ पे। ठीक है, शिपकिला पास से ये क्या करती है? इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर होने से पहले 400 किलोमीटर तक लगभग इंदस के पैरेलल फ्लो करती है। इंडिया में एंटर होने के बाद ये शिपकिला पास से इंडिया में एंटर हुई, और इंडिया में एंटर होने के बाद इसको स्पीति रिवर इसके साथ मिल जाती है। तो सतलुज की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? अपनी स्पीति रिवर होगी। तो इसके ऊपर एक स्पीति रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। इसके ऊपर एक कौन सा है? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी है। डैम कौन सा है? गोविंद सागर डैम भी बोला जाता है उसको। इसके ऊपर लाई करता है, कैनाल सिस्टम हो गया। ठीक है, लांगचेन खंबाब इसको बोला जाता है। जैसे इंदस को क्या बोला जाता था? सांगे खंबाब, इसको क्या बोला जाता है? लांगचेन खंबाब तिब्बत में बोला जाता है। नापथा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर है। हाइड्रो पावर का मतलब क्या हो गया? वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट लगाया जाता है, पानी से बिजली बनाई जाती है। दूसरा है श्री हिंद, वो क्या है?
कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब वो पर्पज़ वहाँ पे पानी रोकने का सिर्फ वही है कि कैनाल के थ्रू इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, तो श्री हिंद प्रोजेक्ट हो गया, और नाथ्था झाकरी प्रोजेक्ट किसके ऊपर नदी, किसके ऊपर हो गया अपना, सतलुज नदी के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये अपना मेन जो था इंदस नदी, इंदस रिवर सिस्टम, वो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये कवर साथ के साथ याद करते चलो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत याद हो जाएगी चीज़ें। और अब इसके ऊपर हम फटाफट देख लेते हैं भी क्वेश्चन क्या क्या आ रखे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है उससे हमें आइडिया लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंजनाद। पंजनाद में कौन कौन सी नदी थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। क्योंकि इंदस नदी तो क्या है ना, खुद ही मेन रिवर थी, इसकी 5 रिवर जो ट्रिब्यूटरीज थे वो क्या कहती हैं, पंजनाद होगी। तो आंसर क्या हो गया इसका, इंदस रिवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन सबको क्या है ना, ब्यास, इंदस, चेनाब, सतलुज और रावी, इन सबको क्या है ना नॉर्थ से साउथ के बीच में अरेंज करना है। तो अरेंज हम कैसे करेंगे, जैसे पूछेंगे भाई सबसे ऊपर क्या हो गया अपना, इंदस हो गया, उसके नीचे क्या आ गया अपना, झेलम हो गया, उसके नीचे आ गया अपना चेनाब आ गया, उसके नीचे आ गया अपना रावी आ गया, उसके नीचे आ गया अपना ब्यास आ गया, उसके नीचे आ गया अपना सतलुज आ गया। ठीक है, तो जो आंसर देखना है वो देख लो भाई, इंदस के बाद चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये वाला आंसर हो गया। इसके बीच में कौन सा आ जाएगा अपना, झेलम नदी और आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये पंजनाद हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा दे दिया क्वेश्चन, डाउट के लिए भी बच्चे डर जाएं देख के। ये कब आ रखा है, CHSL 2022 में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कुछ ट्रिब्यूटरीज दे दी, गिलगित, शिगार, कास्टिंग और द्रास मीट एंड फाइनली इमर्ज फ्रॉम द हिल नियर अटोक। ठीक है, वेयर इट रिसीव द काबुल रिवर, मतलब ये किसकी ट्रिब्यूटरी दे दी भाई, सीधी सी बात है, इंदस रिवर सिस्टम का सब कुछ बता दिया इसने। ब्रह्मपुत्र से कोई लेना देना नहीं है, गोदावरी से लेना देना, महानदी के, सीधी बात है, इंदस रिवर की सिस्टम की सारी वो प्रणाली यहाँ पे बता दी गई क्वेश्चन के थ्रू। तो आंसर क्या हो गया अपना, इंदस रिवर सिस्टम हो गया। तो रिवर इंदस को 2500 साल पहले जो ईरानियन आए थे, ग्रीक्स आए थे, किस नाम से जाने जाते थे, हिंदूस के नाम से जाने जाते थे। विपासा, वितस्ता, ये सब तो अलग चीज़ें, ये सब तो कौन सी रिवर थी, विपासा किसको बोलते थे, व्यास नदी को बोलते थे। ठीक है, और झेलम को क्या बोलते थे, वितस्ता बोलते थे। कर्नाली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है दियामर बासा। देखो करंट का क्वेश्चन था 2021 में, 2021 में आ रखा है SSC MTS में। तो दियामर बासा जो डैम था पाकिस्तान ने जो बनाया था उस टाइम पे, कौन सी नदी के ऊपर बनाया था अपना, इंदस नदी के ऊपर बनाया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर है, किशन गंगा, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा हमने देखी थी, सिर्फ एक इकलौती है झेलम नदी जिसके ऊपर क्या लाई करता है, वुलर लेक भी लाई करता है, श्रीनगर सिटी लाई करती है। 2 ट्रिब्यूटरी थी, किशन गंगा और लिडार होगी। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट था, तुलबुल प्रोजेक्ट लाई करता है। तो किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी होगी अपनी, झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई। नेक्स्ट आता है गुरुद्वारा पाटिलपुरी साहिब, कौन सी नदी के ऊपर लाई करता है, ये लाई करता है अपना सतलुज नदी के ऊपर। रूपनगर एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे लाई करता है ये क्या है, जनरली करंट के क्वेश्चन होते हैं, वो न्यूज़ में होता है उस टाइम पे ये, तो वो फेमस गुरुद्वारा है तो वो क्वेश्चन पूछ लिया भाई कहाँ से क्या होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन द स्प्रिंग वैरीनाग, वैरीनाग से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, वैरीनाग में एक झील थी, कौन सी थी, शेषनाग झील, वहाँ से कौन सी नदी निकल रही थी भाई, शेषनाग को कौन झेल गया, झेलम नदी झेल गई। तो झेलम नदी कहाँ से निकली अपनी, वैरीनाग से निकल गई। ठीक है, तो ये थे कुछ जो क्वेश्चन आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द इंदस रिवर, इंदस रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है अपना, बोखरचू। ठीक है, बोखरचू के वहाँ पे क्या था, मानसरोवर लेक के वहाँ पे तिब्बत में था, तो ये अपना ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, बोखरचू। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द चेनाब रिवर, चेनाब रिवर का एंशिएंट नेम क्या था अपना, अस्किनी। ठीक है, चेनाब रिवर का एंशिएंट नेम क्या था, अस्किनी। झेलम का कौन सा था अपना, वितस्ता हो गया। विच रिवर कंबाइन टू फॉर्म द चेनाब रिवर, कौन सी रिवर थी, चंद्रा और भागा, चंद्रा प्लस भागा। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट, ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है अपनी, ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ पे था अपना, ब्यास कुंड था अपना रोहतांग के साउथ में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे व्हाट इज द इंदस रिवर कॉल्ड इन तिब्बत, तिब्बत में क्या बोलते थे इंदस रिवर को, सेंगे खम्बाब। अगर हम बात की जाए
सतलुज को क्या बोलते हैं, क्योंकि दो ही रिवर आ रही थी, सतलुज और इंदस, सतलुज को क्या बोलते हैं, लांगचेन खंबाब। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर, इंदस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है अपनी, बताओ, हमने देखी भी थी, चेनाब नदी हो गया। ठीक है, चेनाब नदी क्या होगी, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। विच सिटी सिटुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम नदी, झेलम नदी के ऊपर एक ही देखा था हमने, श्रीनगर सिटी लाई करती है। दूसरा लेक कौन सा था, एक वुलर लेक था वहाँ पे। ठीक है, विच रिवर अमंग द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस फ्लोइंग इन ओनली इन द इंडिया, ये क्वेश्चन था। देखो पांचों नदी जो पंजनाद थी उनमें से एक नदी थी जो क्या सिर्फ इंडिया में फ्लो करती थी, कौन सी नदी थी अपनी, ब्यास नदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया आज, इंदस रिवर सिस्टम खत्म कर लिया। ठीक है पूरा। अब नेक्स्ट हमें क्या बचेगा, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसमें क्या हो गया अपने हिमालयन रिवर सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम पेनिनसुलर रिवर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो इंदस रिवर होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। निष्ठा क्लासेस के नाम से चैनल होगा, और आप वीडियोस और पीडीएफ आप अगर देखना चाहते हैं कहीं से भी, तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं निष्ठा क्लासेस के नाम से, जहाँ पे आपको वीडियोस और पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।